हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 10th एग्रीकल्चर्स के नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे। तो हम लोग इस समय इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स के बारे में देख रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने व्हीट एंड राइस यानी गेहूं चावल के बारे में देखा है। तो आज हम लोग तीसरा लेक्चर देखते हैं मोटे अनाज, यानी कि आपको मिलेट्स के बारे में जानना है। तो इम्पॉर्टेंट जो मिलेट्स आपके यहाँ यूज़ होते हैं या जो फसलें तैयार की जाती हैं उनमें अगर देखें तो ज्वार, बाजरा, रागी एंड मक्का। ठीक है ना, ज्वार, बाजरा, रागी एंड मक्का यानी कि मिजे। ठीक है ना। तो हम लोग आज इन्हीं में से दो क्रॉप्स के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी फसलें हैं जो हमारे उत्पादन में सहयोग करती हैं, या कहें कि इनका मुख्यतः उत्पादन भारत में किया जाता है, और इनके वही भौगोलिक दशाएं और इनका उत्पादक क्षेत्र के बारे में देखेंगे। तो हम लोग फर्स्ट शुरू करते हैं ज्वार। ज्वार की बात करें तो हमने जैसे फर्स्ट बताया था, राइस भारत की पहली खाद्यान्न फसल है, गेहूं भारत की इम्पॉर्टेंट दूसरी खाद्यान्न फसल है। तो ज्वार जो है ये भारत की इम्पॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण तीसरी खाद्यान्न फसल है। सबसे महत्वपूर्ण तीसरी खाद्यान्न फसल है। यह फसल भी खरीफ की फसल है क्योंकि वर्षा के समय से बोया जाता है और उसके बाद इसे भी अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर में इस फसल को काटा जाता है। ज्वार की बात करें तो ज्वार उत्पादन की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है या एक महत्वपूर्ण भाग है। ज्वार उत्पादन में अगर हम देखें तो यह उष्णकटिबंधीय पौधा है और इसके उत्पादन में भारत की बात करें तो चौथा स्थान रखता है और विश्व में प्रथम स्थान यूएसए रहता है। ठीक है ना। तो विश्व में उत्पादन के स्थान से अगर प्रथम देखें तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका रखता है, और भारत का ज्वार उत्पादन की दृष्टि से वर्ल्ड में फोर्थ स्थान है या चौथा स्थान रखता है। ठीक, तो सबसे पहले हम ज्वार के बारे में तीन चीज़ें। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट खाद्यान्न फसल है, यह एक खरीफ की फसल है। हमने आपको बताया था शस्य प्रारूप तीन भागों में बांटा जाता है। फिर विश्व में प्रथम स्थान यूएसए का है और भारत का विश्व में चौथा स्थान है। यहाँ भी उसी प्रकार जैसे आप पीछे पढ़ते आए हैं, भौगोलिक दशाएं यानी कि जियोग्राफिकल कंडीशन। ठीक है ना, जियोग्राफिकल कंडीशंस। तो इसकी जियोग्राफिकल कंडीशंस क्या है, तो हम उसी प्रकार से देखेंगे जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया कि जियोग्राफिकल कंडीशन में हम लोग तीन चीज़ देखते हैं। पहला टेम्परेचर, ठीक है ना, दूसरा रेन और तीसरा सॉइल। टेम्परेचर, रेन एंड सॉइल। तो ज्वार प्रोडक्शन के लिए अगर टेम्परेचर की बात करें तो इसे 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत है, यानी यह भी एक प्रकार से ट्रॉपिकल, ठीक है ना, क्लाइमेट्स यानी उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है ना, उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है, यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स की फसल है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों डाल दीजिए। उप उष्ण मतलब उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की भी यह फसल है। तो इसे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स की फसल कहा जाता है क्योंकि यहीं पर टेम्परेचर अधिक होता है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ही अधिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसकी वर्षा की बात करें तो इसे बहुत अधिक वर्षा की ज़रूरत नहीं होती है। औसत अगर कहें यूरेज 60 सेंटीमीटर ज्वार के लिए वर्षा पर्याप्त होती है, यानी 60 सेंटीमीटर की जो वर्षा की मात्रा है वह ज्वार के लिए पर्याप्त मानी जाती है। अब मिट्टी, इसके लिए तो मिट्टी किसी भी प्रकार की सबसे अच्छी होगी बलुई दोमट मिट्टी, लोमन। ठीक है ना, सबसे अच्छी होगी बलुई
दोमट मिट्टी, क्योंकि यह जो है नमी अधिक देर तक धारण नहीं रखती, बारिश होने के तुरंत बाद इसका जल अंदर रिस जाता है, इस कारण से बलुई दोमट मिट्टी यानी कि एक प्रकार से लेमन सॉइल इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है या सबसे अधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं इसके उत्पादक स्थल यानी कि आपके राज्य जो हमने बताया था, इनके क्षेत्रों के बारे में देखेंगे। तो भारत में ज्वार उत्पादक प्रमुख क्षेत्र, भारत में ज्वार उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कहें या राज्य कहें, दोनों सेम माना जाता है। तो सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य में महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश हैं, यानी सबसे अधिक ज्वार का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, फिर कर्नाटक में होता है, फिर मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश, फिर अन्य राज्य डाल दीजिए, जैसे कि आप पीछे देखते आए हैं, अन्य राज्य में आपका राजस्थान भी आएगा, मध्य प्रदेश भी, उत्तर प्रदेश भी आएगा। ठीक है, इन राज्यों में मुख्यतः इनका उत्पादन किया जाता है। आदि लगा दीजिए, आंध्र प्रदेश आदि, आंध्र प्रदेश आदि में ज्वार का उत्पादन किया जाता है। तो हम लोग इसी प्रकार से हर एक क्रॉप्स के बारे में तीन चीज़ें जानेंगे। पहला उसका सामान्य है क्या, कैसी फसल है, फिर उसकी भौगोलिक दशाएं और फिर उत्पादक क्षेत्र। तो चलते हैं दूसरा जो हमारा बाजरा है। बाजरे की भी कुछ चीज़ें सामान्य होंगी क्योंकि दोनों लगभग सेम प्रकार की फसलें हैं। बाजरा भी भारत का एक प्रमुख खाद्यान्न है। यह जो है खाद्यान्न और चारा दोनों को प्रदान करता है, यानी इससे जो है फसल भी मिलती है, ऊपर बाजरा मतलब क्रॉप्स भी मिलती हैं, और उसका जो पेड़ होता है, पौधा यानी ट्रीज होता है, वो पशुओं के लिए चारा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह भी खरीफ की फसल है, यानी इसे भी हम लोग उसी प्रकार से उसी टाइम पर बोते हैं। ठीक है ना, मई जून जुलाई के आसपास बोते हैं, खरीफ की फसल है। और बाजरे की बात करें तो बाजरा उत्पादन में देखें तो जो स्थान की बात करें तो बाजरा उत्पादन की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो उसमें आप बाजरा उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो भारत जो है प्रथम स्थान रखता है। तो अब आगे चलते हैं, वही चीज़ भौगोलिक दशाएं यानी जियोग्राफिकल कंडीशंस, 3 कंडीशंस यहाँ भी आ जाएंगी। पहला टेम्परेचर, दूसरा रेन, तीसरा सॉइल यानी कि मिट्टी। तो इसमें अगर देखें तो ज्वार बाजरे की बात करें तो इसके लिए जो तापमान है वो औसत 25 से 35। जब भी 25 से अधिक टेम्परेचर जाएगा तो सीधी बात है वह भी क्या हो जाएगा, उष्ण व उपोष्ण, उष्ण या उपोष्ण कटिबंध जलवायु की फसल है, यानी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स की फसल है। कौन कौन सी, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स की फसल है। तो ये याद रखना है। वर्षा भी इसके लिए बहुत नहीं, जितनी ज्वार के लिए थी उतनी ही इसके लिए भी वर्षा हो जाएगी। 40 से 60 सेंटीमीटर तक इसे वर्षा की ज़रूरत होती है। और मिट्टी भी वही वहाँ जो थी बलुई दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी। ठीक है ना, साथ में एक चीज़ अलग कर दीजिए, उथली काली मिट्टी। काली मिट्टी में भी बाजरे का अच्छी तरीके से उत्पादन किया जा सकता है, इसलिए उथली जो काली मिट्टी है वह भी इसके उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब इसके उत्पादक राज्यों की बात करें
तो इसे मिटाते हैं भौगोलिक दशाएं। भारत में बाजरा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र, भारत में बाजरा उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों की अगर बात करेंगे तो यहाँ भी 3 पॉइंट्स आप क्रम से डालेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर जो होगा वो राजस्थान होगा, राजस्थान। फिर इसके बाद आपके उत्तर प्रदेश में भी होता है पर्याप्त मात्रा में, सेकंड पोजीशन रखता है। तीसरे नंबर पर अपना स्थान गुजरात रखता है, यानी कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात इसके प्रमुख उत्पादक राज्य में आते हैं। इसके अलावा हरियाणा और मध्य प्रदेश आदि राज्यों में भी इसका उत्पादन किया जाता है। आदि कर दीजिए। हरियाणा थोड़ा पशुओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, पशुपालन के लिए हरियाणा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसीलिए यहाँ पर जो है हरियाणा में भी बाजरे का उत्पादन होता है। पशुओं को खिलाने के लिए और पशुओं के चारा दोनों का इससे प्रोडक्शन हो जाता है या प्राप्ति हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है। थर्ड नंबर पे हम लोग चलते हैं, जो तीसरा है वो है रागी। तीसरा है रागी। रागी भी अगर कहें तो यह एक ऐसा मोटा अनाज है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और अन्य पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मोटे क्रॉप्स, मोटे अनाज की जितनी भी फसलें हैं उनमें रागी में सबसे बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एंड पोषक तत्व पाए जाते हैं। इससे ज़्यादा आपको मक्का पे मिलेगा, मक्का में कार्बोहाइड्रेट भी अधिक होता है, सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ अन्य पोषक तत्व भारी मात्रा में पाए जाते हैं। तो मोटे अनाजों में यह सबसे इम्पॉर्टेंट या कहें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह भी खरीफ की फसल है, ठीक है, खरीफ की फसल है। यह मुख्यतः दक्षिण भारत के क्षेत्रों में पाई जाती है। अब देखते हैं भौगोलिक दशाएं। इसका विश्व में स्थान न दिखाइएगा, भौगोलिक दशाएं पे आ जाइए। रागी की फसल के लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं उनको भी यहाँ पर सामान्यतः जितना आपको बाजरा और ज्वार पे मिला है वही सेम डाल दीजिए, थोड़ा बहुत अंतर करना है। जैसे टेम्परेचर की बात करेंगे तो यूरेज 27 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान की ज़रूरत होती है। वर्षा इसके लिए भी लगभग 60 सेंटीमीटर की वर्षा की ज़रूरत होती है। सॉइल यानी कि मिट्टी, तो इसके लिए जो सॉइल है, जो मिट्टी है, मुख्यतः अगर कहें तो लाल मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी मानी जाती है। इसे कम वर्षा की ज़रूरत होती है और इस फसल के लिए लाल मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी इम्पॉर्टेंट होती है। लाल मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी इसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है या अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अंतिम में देख लेते हैं इसके उत्पादक राज्य, यानी रागी के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उनमें आप अगर देखें तो कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन करते हैं। कर्नाटक व आंध्र प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अन्य उत्पादक राज्यों में इसमें आपको बताए तो पहाड़ी क्षेत्र है तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम भी हो जाएगा, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में भी इसका उत्पादन हो जाता है, उत्तराखंड में भी इसका उत्पादन हो जाता है, सिक्किम में भी इसका उत्पादन हो जाता है, झारखंड में भी इसका उत्पादन होता है। तो मुख्य इम्पॉर्टेंट्स जो होंगे वो कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश होंगे। अन्य में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों में रागी का उत्पादन किया जाता है। इतने राज्यों पर इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट बचा है आपका मक्का। नेक्स्ट वीडियो पर इसे हम लोग देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।